श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं। केशी स्वामी और प्रदेशी का चर्चा बात चल रहा है। प्रदेशी समझ रहा है कि मैं ऐसी बातें प्रस्तुत करूं, सिद्धांत और प्रयोग, जिससे केशी स्वामी मेरे मत में आ जाए और स्वीकार कर लें कि जीव अलग नहीं है शरीर से और कोई परलोक पुनर्जन्म नहीं है। इधर केशी स्वामी के मन में कोई बनाने की बात तो नहीं है, किंतु उनका यह है कि राजा प्रदेशी का जो आग्रह है वह समाप्त हो जाए और वह सच्चाई को समझने का प्रयत्न करे। दोनों ओर से चल रहा है, बदलना है। बदलने की जरूरत है। तो राजा प्रदेशी बोला, महाराज मैं एक और नया तथ्य, तर्क आपके और प्रयोग सिद्ध आपके सामने प्रस्तुत कर रहा। एक बार मैं राज्यसभा में बैठा था तो कोतवाल एक चोर को लेकर आया, तो मुझे तो प्रयोग करना था। मैंने उस चोर को तोला, उसका वजन ले लिया और तत्काल उसको मार दिया। कोई भी अंग भंग नहीं किया, उसको मार दिया दबोच कर। फिर तोला, दोनों में कोई अंतर नहीं आया। जीवित अवस्था में तोला था और तत्काल मृत व्यक्ति को तोला तो वजन में कोई अंतर नहीं आया। अगर महाराज जीव अलग होता, आत्मा अलग होती तो थोड़ा वजन में अंतर आना चाहिए था, पर अंतर नहीं आया। इससे मेरा विचार सिद्ध हो रहा है कि जीव और शरीर दो नहीं है, एक ही है, बस शरीर ही है। और जब तक शरीर ठीक काम करता है, आदमी जिंदा है, और शरीर के अवयव काम करना बंद करते हैं, आदमी मर जाता है। उस समय शायद हार्ट की बीमारी कम रही होगी, नहीं तो सीधा उदाहरण आता कि हार्ट चल रहा है और हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, बस आदमी मर गया। अब आप बताएं कि अंतर कहाँ रहा? थोड़ा तो अंतर आना चाहिए था। केशी स्वामी प्रदेशी की बात पर मुस्कुरा रहे कि राजा, मैंने अनेक बार कहा तू अभी सच्चाई को नहीं पकड़ रहा है। तू पुद्गल और जीव, शरीर और पुद्गल दोनों के अंतर को नहीं समझ रहा है। पुद्गल में भार हो सकता है, उसे नापा जा सकता है और परिवर्तन भी आता है, किंतु अब जीव में अगुरु लघु है,
न गुरु और न लघु, भारहीन। भारहीन को तू कैसे नाप सकता था? कैसी स्वामी की बात को राजा समझने का प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि दो तरह के पदार्थ होते हैं। जीव की बात को छोड़ दें, पुद्गल भी दो प्रकार के होते हैं, पुद्गल स्कंद भी दो प्रकार के, एक भार युक्त और एक भारहीन। अभी कुछ वर्षों पहले भारहीन अणु की खोज की गई थी, नई बात लगी थी, किंतु जैन तत्वज्ञान में तो नई बात नहीं है। परमाणु स्कंद दो प्रकार के होते हैं, भार युक्त और भार रहित, जिसे साधारण तत्व जानने वाले, थोकड़ा जानने वाले भी जानते हैं कि चतुप्रदेशी अष्टप्रदेशी। जो चतुप्रदेशी होता है, चार प्रदेश, वह भारहीन होता है, उसमें भार नहीं होता। वह अगुरु लघु होता है, न गुरु न लघु। और जब अष्टस्पर्शी स्कंद बनता है तब उसमें भार आता है। तो राजा, ये पुद्गल जगत, जड़ जगत, स्थूल जगत, उसमें भी यह नियम है कि दोनों प्रकार के होते हैं, कि भार मुक्त भी होते हैं, भारहीन भी, भार युक्त भी होते हैं। तो आत्मा, जीव तो अगुरु लघु है, उसका कोई भार होता ही नहीं, तू क्या माफ करेगा? कैसी स्वामी ने कहा, मैं भी तुझे एक स्थूल उदाहरण के द्वारा समझा रहा कि एक कोई धृति है और उसका दमन किया गया धौंकनी से, या तो हवा भरी गई। स्थूल उदाहरण है, क्योंकि स्थूल की बात चल रही है तो स्थूल ही समझाना पड़ेगा कि उसमें पहले भार था और हवा भरने के बाद तोलो तो भार में क्या अंतर आएगा? सामान्यतः अंतर नहीं आएगा। सूक्ष्म जगत की तो बात ये नहीं हो रही। तो पहले भी भारहीन और बाद में भी भारहीन, तो स्थूल जगत में भी ऐसा होता है, तो वह तो सूक्ष्म जगत की बात प्रदेशी ने सुना और चिंतन में चला गया। क्योंकि समझदार प्रबुद्ध राजा था, बौद्धिक था, चिंतन में चला गया कि मुझे सोचना चाहिए। जो व्यक्ति चिंतन करता है उससे बदलने का रास्ता मिल जाता है। कभी सोचता भी नहीं, चिंतन नहीं करता, तो फिर बदलने का रास्ता भी हाथ में नहीं लगता। बहुत आवश्यक है कि हम हर समस्या पर चिंतन करें। मैंने पढ़ा था एक दो दिन समाचार पत्रों में कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने राष्ट्र को बदलने की बात कर रही है। तो बदलने की तीन बातें मुख्य आई: शिक्षा, चिकित्सा और इकोनॉमिक सिस्टम। इन तीनों को बदलना है। मानता हूं कि यह चिंतन भी बहुत अच्छा है। अगर चिंतन ही न करें, शिक्षा एक ढर्रा है, पढ़ाई एक ढर्रा बन गई कि ग्रेजुएट बने, पोस्ट ग्रेजुएशन करें और आगे पीएचडी कर लें, साइंस में जाएं या अर्थनीति में जाएं, विषय बन गए, पढ़ाई कर लो और मुख्य लक्ष्य यह रहेगा कि अधिक से अधिक धन अर्जन कैसे कर सके। एक ढर्रा बन गया। न तो जीवन को बनाने की कोई शिक्षा
और नए जीवन को समझने की कोई शिक्षा। इसीलिए इतनी शिक्षा बढ़ने के बाद अपराध घटे नहीं, बढ़े हैं, हिंसा बढ़ी है। एक शब्द ऐसा आ गया, एफिशिएंसी, बस दक्षता। अब पढ़े लिखे लोग बैंक की डकैती में जितने दक्ष होते हैं, गांव का आदमी तो उतना होता ही नहीं बेचारा सारा। अब दक्षता का उपयोग सारा उस दिशा में हो रहा है। तो शिक्षा में परिवर्तन बहुत आवश्यक है कि वह शिक्षा जिससे आदमी की करुणा की चेतना जागे, संवेदनशीलता की चेतना जागे, अपराध न करे, हिंसा हत्या न करे, आत्महत्या भी न करे, पर हत्या भी न करे। तो मानना चाहिए कि वह शिक्षित हुआ है, पर वह जब तक यह भावात्मक शिक्षा नहीं होती तब तक होता नहीं है। तो आज यह हर राष्ट्र के लिए, हर समाज के लिए और हर परिवार के लिए भी एक चिंतन का विषय है कि शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए। जो शिक्षा की पद्धति है उससे एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता, आर्थिक व्यक्तित्व का निर्माण तो हो रहा है। उसमें अर्थ कमाने की कला आ जाती है और बड़ी बड़ी नौकरियां कंपनियों में मिल जाती है, पर जीवन अच्छा नहीं होता, परिवार भी अच्छा नहीं होता। दूसरी बात, चिकित्सा। आज की जो चिकित्सा पद्धति है वह भी कोई बहुत हितकर नहीं है, उसमें भी परिवर्तन जरूरी है। और उसके साथ जो एक पहला शब्द चलता है, दो शब्द चलते हैं, प्रिवेंशन एंड क्योर। प्रिवेंशन की शिक्षा नहीं है कि तुम स्वस्थ कैसे रह सकते हो, बीमारियों को कैसे कम कर सकते हो। बीमारी होने के बाद इलाज करना एक बात, और बीमार न हो वैसा शिक्षण होना एक दूसरी बात है। तो उस शिक्षा की ज़रूरत है जिससे आदमी स्वस्थ रह सके और अपने आप को समझ सके। यहाँ आध्यात्मिक विकास बहुत जरूरी है। एक कॉरपोरेट व्यक्ति स्वागत में बोल रहा था, उस जगत का आदमी था। उसने कहा कि पहले हम लोग किसी को रखते तो IQ देखते थे, उसका बुद्धि का माप, का इंटेलिजेंस कौन से कैसा है, उस क्वेश्चन पर हम सारा करते थे। बाद में EQ का, अब हम EQ देखते हैं कि इसका इमोशनल क्वेश्चन कैसा है। जब तक इमोशन पर ध्यान नहीं देते हैं वह आदमी हमारे कंपनी के काम का नहीं होता। बहुत गुस्सेल है, चिड़चिड़ा है, कुछ सहन नहीं कर सकता, जिम्मेदार नहीं है, तो कितना ही पढ़ा लिखा है काम का नहीं होता। और अब इससे भी आगे एक और चला है SQ, उसका स्पिरिचुअल स्तर कैसा है, इस पर भी चला है। तो आज ये बात बहुत महत्व की है कि स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों के बारे में विचार होना चाहिए। परिवर्तन की बात, बदलाव की बात आनी चाहिए। और तीसरी बात, वहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति ने कही कि इकोनॉमिक सिस्टम भी बदलना चाहिए। आज का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वह कुछ बड़े लोगों के लिए तो अच्छा है, पर गरीबों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। शहरों के लिए अच्छा हो सकता है, गांवों के लिए अच्छा नहीं है। बड़े कारखानों की बात अच्छी हो सकती है, छोटे कारखानों के लिए अच्छी बात नहीं है। इन सारी समस्याओं को लेकर हम भी 2-3 वर्ष से उदयपुर से लेकर उदयपुर, जयपुर,
अभी चल रहा है का एक नया सिस्टम होना चाहिए, जिसका हमने नाम रखा है सापेक्ष अर्थशास्त्र, रिलेटिव इकोनॉमिक्स। सापेक्ष अर्थशास्त्र यानी सापेक्ष होना चाहिए, जो निरपेक्ष चल रहा अच्छा नहीं है। तो बदलाव जरूरी है। समय के साथ जो बदलना नहीं जानता वह रूढ़ होता है, कुछ कर नहीं पाता। तो बड़ा अच्छा लगा कि चिंतन चल रहा है कि बदलना चाहिए, और ये तो हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। एक बहुत बड़े विचारक ने कहा कि मैं पढ़ा लिखा जब हूँ, छोटा हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि मरते समय भी मैं ऐसा ही रहूं। मुझे बहुत बदलना है। प्रारंभ में तो हो सकता है, प्रारंभ में, किंतु बाद में तो मुझे बदलना चाहिए। जो स्तर एक 40 वर्ष की अवस्था का है, वह 60 वर्ष की अवस्था वाले व्यक्ति का चिंतन और स्तर बदलना चाहिए। वैसा नहीं होना चाहिए, उसमें तो और नया विकास होना चाहिए। पहली तो धारणा यह थी कि 60 वर्ष का होता है तो 60 बुद्धि नाठी कहावत चल पड़ी थी, किंतु विज्ञान ने इस सारी धारणा को बदल दिया। आज तो यह है कि जो व्यक्ति मस्तिष्क से काम लेता है वह 80 वर्ष का भी बहुत अच्छा काम कर सकता है, और मस्तिष्क से काम नहीं लेता वह 40 वर्ष का भी बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ापा मस्तिष्क के साथ चलता है, इस शरीर के साथ नहीं चलता। मस्तिष्क कितना अच्छा काम कर रहा है। तो यह परिवर्तन की बात और नए ज्ञान की बात बहुत आवश्यक है कि नए ज्ञान का विकास हो। तो केशी स्वामी और राजा प्रदेशी की चर्चा में से कुछ नई बातें सामने आ रही हैं। एक और तर्क है, स्थूल जगत से होने वाला तर्क, दूसरी ओर अंतर्ज्ञान है। केशी स्वामी का ज्ञान सूक्ष्म का ज्ञान है। विज्ञान जैसे सूक्ष्म जगत का ज्ञान करता है, अध्यात्म ने भी सूक्ष्म जगत का ज्ञान किया था, और सूक्ष्म जगत के नियम अलग होते हैं, स्थूल जगत के नियम अलग होते हैं। मजबूत भीत बना दी, दरवाज़ा बंद, फिर भी सर्दी आ रही। आदमी तो नहीं आ सकता, दरवाज़ा बंद है, पर सर्दी आ जाती है। शीत के परमाणु आ जाते हैं, गर्मी के परमाणु आ जाते हैं, और भी परमाणु के उनके लिए भीत कोई होती नहीं है। न दीवार, न दरवाज़ा, न ताला, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सूक्ष्म जगत के नियम अलग होते हैं। इसलिए यह राजा प्रदेशी और केशी स्वामी के संवाद से हमें एक बात जानने को अवश्य मिलेगी, वह यह है कि स्थूल जगत में रहने वाले और स्थूल जगत में पढ़ने वाले का चिंतन एक प्रकार का होता है, और सूक्ष्म जगत, रहस्यपूर्ण जगत, अंतर्ज्ञान, उसके नियम अलग होते हैं। अगर हम सूक्ष्म जगत के नियमों को समझ सकें तो शायद हमारा जीवन का सारा ढर्रा बदल जाए, जीवन की शैली बदल जाए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति सोचे कि केवल स्थूल में नहीं रहना है। स्थूलात् सूक्ष्मम, हमें स्थूल से सूक्ष्म में जाने का है। उस समय के जैन मुनि को बुलाया और कहा कि आपके जैन शास्त्रों में तो गप्पें बहुत हैं। बोले महाराज कैसे, आप कैसे कहते हैं? तो आप मानते हैं कि सुई की नोक टिके उसमें अनंत जीव होते हैं, भला अनंत जीव कैसे रह सकते हैं इतनी छोटी में? तो मुनि जी विचक्षण थे, बोले इसका उत्तर मैं आज नहीं दूंगा, मैं 7 दिन बाद आपके पास आऊँगा। फिर 7 दिन बाद गए। एक छोटे से क्षेत्र में
इतने हाथी बना दिए। पूछा, राजन बताइए कितने हाथी है? क्या एक दिखाई दे रहा है? और जब सारा विवरण दिया तो एक नहीं अनेक हाथी, 10-20 हाथी दिखने लग गए। तो बोले कि स्थूल दृष्टि से इतने में इतना बनाया जा सकता है, तो भला सूक्ष्म जगत की बात क्या करें? एक जैन आचार्य के मन में भी यह प्रश्न आया कि कैसे समावेश होता है। उन्होंने ग्रंथ लिखा, केवल 8 अक्षर, राजा नो ददते सौख्यम, अनुष्टुप संस्कृत का छंद, 1 चरण और 8 अक्षर, राजा नो 3, ददते 6, सौख्यम 8। उन्होंने इन 8 अक्षरों के 8 लाख अर्थ कर दिए, 8 लाख, और अंत में लिख दिया कि मैंने अल्प बुद्धि से 8 लाख किए हैं, और कोई बुद्धिमान तो 8 करोड़ 8 अरब अर्थ कर सकता है। स्थूल जगत में सूक्ष्म जगत कितना छिपा हुआ है हम समझ नहीं सकते। इसलिए जरूरी है कि स्थूल पर अटक के नहीं, सूक्ष्म को समझने का प्रयत्न करें। और केशी स्वामी वही प्रयत्न कर रहे हैं कि केशी प्रदेशी को स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाने का सारा उनका प्रयत्न है। ओम। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं, और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा।
महाप्रज्ञ गुरवे नमः ओम श्री